भारत इन दिनों कोरोना के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक सरकार की ओर से जितनी भी कोशिशें की गई, तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं कोरोना की रफ्तार के सामने। ऐसे में क्या अब आखिरी विकल्प केवल लॉकडाउन बचा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाए जाने की सलाह दी गई है। देखिए, कोरोना की वजह से देश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों की ओर से लॉकडाउन जैसा अहम फैसला लिया गया। लेकिन क्या अब पूरा देश लॉक होगा? क्या अब फिर से सड़कों पर सन्नाटा होगा? क्या अब फिर से सबको चार दीवारी के अंदर बंद होना पड़ेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। देश भर में इन दिनों हॉस्पिटल को लेकर भी मारामारी जैसे हालात बन चुके हैं। लोग हॉस्पिटल में बेड न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। लिहाजा देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। वायरस को फैलने से रोकने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सबसे अहम चीज कही गई कि लॉकडाउन से पहले गरीबों का भी सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहीं वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को लेकर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस पर फिर से रिवाइज करने की जरूरत है केंद्र और राज्य की सरकारों को। इसके साथ ही हॉस्पिटल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और 2 हफ्ते के अंदर ये नीति बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही बात करें तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आए मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन भंडार बनाने का भी निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने राज्यों को वैक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी सवाल उठाए। कुल मिलाकर इन दिनों देश भर में कोरोना को लेकर स्थिति देखी जाए तो कोरोना के प्रकरणों में लगातार हो रही बढ़ोतरी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव डाल रही है। इसकी वजह से देश का हेल्थ सिस्टम लगातार चरमराता नजर आ रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।